बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, ये उन भाइयों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ जिन भाइयों को ये शक है कि यार ये तो बीज है ही नहीं, ये तो है ही फोग। ये उन भाइयों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि ये वो देख सके कि वाकई ये कख जो है, ये फोग जो है, ये बीज है या ये फोग ही है खाली। ठीक है, क्योंकि एक साहब जो है वो किसी तरीके से काश्त करते हैं, दूसरा किसी तरीके से काश्त करता है। जो तरीका हमने बताया है उस तरीके को कोई फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है जी, अपना अपना तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने बीज का नुकसान कर रहे हैं। ठीक है जी, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि कोई किसी तरीके से, अब मैंने ये कहा है कि बरसेम के तरीके से इसको काश्त करें। कुछ लोग जो है वो बीज का छट्टा देने के बाद, ऊपर ढिंगरी फेर कर, छापा फेर कर और उसके बाद जो है उसको पानी लगा रहे हैं। ठीक है, कुछ जो है पानी के बीच में छट्टा दे रहे हैं, कुछ पनीरी लगा रहे हैं तो उसको ऊपर से मिट्टी डाल रहे हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं सारे का सारा सीड जर्मिनेट हुआ है। ठीक है जी, एक साहब है, उनको अयूब रिसर्च सेंटर वाले किसी बंदे ने कहा है कि यार ये तो बीज है नहीं, ये तो है ही कख। उस बंदे को ये चाहिए था कि अगर उसको ये यकीन था कि ये कख है, उसका काम था मेरे पास लेके आ जाता, कहता शाह साहब ये कख है और मैं नहीं लेता, अपने पैसे वापस ले जाता। ठीक है, हाइब्रिड सीड दिया है उसको और वो बंदा जो है वो बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि जी ये कख है, इसने कैसे उगना है। अब अगर कोई बंदा बीज ज़ाया कर लेता है, यही बीज इंडिया से सारा आया इकट्ठा, जो हमने काश्त किया है वही हम सब लोगों को काश्त करवा रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कहानी बता रहा है, कोई कहानी बता रहा है। ठीक है, हम आपको ये एक बात क्लियर बता दें, जिस बंदे ने भी सीड लेना है वो सीड ले या ना ले, जो तरीका हमने बताया है उस तरीके को अडॉप्ट नहीं करेगा, उसका सीड जर्मिनेट नहीं होगा तो हम उसके जिम्मेदार नहीं होंगे। ये तो कोई तरीका नहीं ना कि आपको सीड दिया है, आप गांव के किसी जो जिम्मेदार भी नहीं है या बेशक जिम्मेदार कोई पुराना है उसके कहने पर आप इस बीज को लगाते रहें। जो हमने तरीका बताया उसके मुताबिक बीज लगाएं। अगर आपका बीज जर्मिनेट नहीं होता हम जिम्मेदार हैं। ये कोई बात नहीं कि आप बिना वजह एक बंदे को बार बार जलील करते रहें। हम आपके फायदे की बात करते हैं, आप उल्टा हमें जो है वो सुनाते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। इखलाक से गिरी बात ना करें, ना हम करते हैं, कभी भी नहीं की। ठीक है, जो बंदा ये कहता है कि ये तो कख है, वो इधर आकर देख सकता है, उसका दिल माने तो वो ले, उसका दिल नहीं मानता तो वो मत ले। ठीक है जी, जो तरीका हमने बताया है या हम बताएंगे उसके मुताबिक ये इसको काश्त करें। मैं आपको ये बीज जो अभी आया है ये अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ और साथ में इसका तरीका बताता हूँ। इस तरीके के मुताबिक जिसने काश्त किया है और नहीं जर्मिनेट हुआ, हम उसके जिम्मेदार हैं। ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप अपनी मर्जी से बीज लगाएं अपने तरीके से और आप कहें जी हमारा तो जर्मिनेट नहीं हुआ। हम कोई जिम्मेदार नहीं होंगे। बाद में इंडिया से सीड आया है, ठीक है, 10 लोगों का जर्मिनेट हुआ है, एक बंदे ने गलत लगाया तो वो हमारे ऊपर क्लेम करेगा तो हम उसको नहीं मानेंगे। 10 बंदों ने लगाया है,
एक का जर्मिनेट नहीं होना था, बाकी 9 का क्यों हुआ जर्मिनेट? अब मैं दूसरे बीज को अनबॉक्सिंग करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये अभी सीड हमें रिसीव हुआ है, हम इसको अनबॉक्सिंग करने लगे तो सोचा आपको ये दिखा दें कि भाई ये हमें बाहर से आता है, हम पाकिस्तान में ख़ुद तैयार नहीं करते, ठीक है, ना हमारे पास कोई ऐसी लैब है जिसमें इसको तैयार किया जा सकता है, ठीक है। तो ये बाज़ लोग कहते हैं कि जी ओहो ये तो कख हैं, ये तो फ़लानी चीज़ है, ये तो फ़लानी चीज़ है। भाई जिस बंदे का उग जाता है वो बता रहा है कि जी उग गया है। एक बंदे को हमने बताया है कि भाई इस तरीके से लगाएं इसको, ये सीड इस तरीके से जर्मिनेट आपने करवाना है। वो अगर अपनी मर्ज़ी का तरीका इस्तेमाल करता है तो उसमें हमारा कसूर तो नहीं है। हमने 50 मरतबा बताया बरसेम के तरीके से। अब कुछ इलाकों में बरसेम जो है उसको काश्त करने का तरीका जो है वो लोगों ने अलग अपनाया हुआ है कि जी पहले बरसेम का छट्टा दे दिया, उसके बाद जो है उसके ऊपर ढिंगरी फेर दी, ढिंगरी फेरने के बाद उसके ऊपर पानी लगा दिया। ये तरीका हमारे पास राइज नहीं है। हमने तो जो तरीका बरसेम का है पानी के अंदर छट्टा देने का उसके मुताबिक बताना था, ठीक है। अब जिन लोगों ने दूसरे तरीके से ग्रो कराया है या कराने की कोशिश की है, या गांव के जो वो बंदे जिनको पता ही नहीं कि ये चीज़ क्या है उससे छट्टा दिलवाया या उसके मशवरे पर अमल किया है, उनका नुकसान हुआ है। तो वो नुकसान के अब हम तो ज़िम्मेदार नहीं है। ये देखें, ये सीड निकला है बाहर से, अंदर से इसके, ठीक है जी, ये वाला सीड। ये दूसरा भी अनबॉक्सिंग हम करते हैं, दिखाते हैं आपको। हम जो है वो चीज़ एक नंबर मंगाते हैं, हम चीज़ के अंदर कंप्रोमाइज़ नहीं करते किसी तौर पर। जो चीज़ हम मंगवाते हैं उसमें हमारे पास अगर कोई चीज़ हो उसकी तरह की तो ही हम मिलावट कर सकते हैं ना। तो जब हमारे पास इस तरह की कोई चीज़ है ही नहीं तो हमने मिलावट कहाँ से करनी है? हमारे लोग कहते हैं नो जी मुझे ये बीज, मैंने तो अयूब रिसर्च सेंटर से चेक करवाया है, उन्होंने कहा कि ये तो बीज नहीं है, ठीक है, ये तो कख है। भाई अगर ये कख है तो उसने अयूब रिसर्च सेंटर वाले ने आपको बताया कि ये कख है, आपका काम था आप उसको ना काश्त करते। आप आकर कहते मुझे कि शाह साहब ये कख है, हम इसको सीड नहीं मानते, लिहाजा हमारे पैसे वापस करें। मुझे अफसोस होता है ऐसे लोगों पर। ये देखें, ये देखें, सोने की तरह का सीड है और हमारे लोग कह रहे हैं ये कख है, ये तो फलां है, ये तो फलां है। अब आपको मैं बताता हूँ कि इसको आपने तैयार कैसे करना है। ये आपके सामने सीड आ गया, अब आपने इसको तैयार कैसे करना है। इस तरह सीड को आपने पाँव के नीचे, या ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है ना, ये सीड है, ठीक है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें सीड होता कितना है। आप ये एक ये सीड देख रहे हैं, ये मेरे हाथ के ऊपर जो है, इसके अंदर ये जो मैं इधर आपको प्लेट में दिखाता हूँ, ये सीड आपको नज़र आ रहा है। इस सीड के अंदर ये जो काला सा निशान है ना, ये काला सा निशान, ये जो सीड के अंदर काली काली जगह बनी हुई है, ये पर्दा सा इसका सीड है और ये बनता है सीड सारे का सारा। ये सीड है, ठीक है जी, ये सीड है। अब आपने इस तरह का सीड बना के तैयार करके इसको, ठीक है जी, अभी ये मैंने अनबॉक्सिंग किया तो अभी ये सूखा हुआ नहीं है सही तरह से। अच्छा, अब आपने इसको जो है, इसको आपने ऐसे मरोड़ कर, जब आप इसको धूप लगवाएंगे ना, धूप लगवाइए, ऐसे हो जाएगा। जब आपने इसको धूप लगवानी है तो इसको आप पाँव के नीचे मसलेंगे। मैं आपको मसल कर भी दिखाता हूँ ताकि आप लोगों में से किसी को ये शक ना रह जाए कि ये कैसे हो गया। ये देखें, ये देखें, ये इस तरीके से ये सीड बने। ये सीड है, ये कख नहीं है, ये वाले ये सीड हैं,
ये वाला जो है ना, ये सीड है, ये कख नहीं है। जो बंदा इसको कख कहता है वो मेरे सामने आए, मेरे पास आए, ठीक है जी। अच्छा, इस तरह करके आपने सीड को ये बारीक बारीक आपने तैयार करना है। उसके बाद आपने जनाब इसको 4 घंटे पानी में भिगो देना है, क्योंकि अब थोड़ी सर्दी हो गई है। 4 घंटे पानी में भिगोना है। 4 घंटे पानी में भिगोने के बाद आप चाहें तो इसमें जब पानी, जिस पानी में भिगोना है, आप चाहें तो 2 मेडिसिन शेयर कर रहा हूँ। किसान घर ऐप जो है उससे ऑनलाइन आपको मिल जाती हैं। आप चाहें तो उस मेडिसिन के को पानी में डालें, एक एक ढक्कन, उसमें इस सीड को डालकर भिगो कर रख दें 4 घंटे। उसके बाद 4 घंटे के बाद कपड़ा डालें पानी ज़मीन के ऊपर, फर्श के ऊपर, उसके ऊपर उसको उल्टा दें। पानी आपका निकल जाएगा, सीड रह जाएगा। सीड में थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे हाथ मार दें, ठीक है जी। हाथ मारने के बाद जब ये अच्छे तरीके से थोड़ा सा पानी ख़त्म हो जाएगा, मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा, सीड इसी तरह अलग अलग होने लग जाएगा जिस तरह ये अलग अलग पड़ा है। उसके बाद आपने इसको एक रात के लिए या कम से कम 4 घंटे के लिए उसी कपड़े में बांधकर पराली के अंदर, तूड़ी के अंदर, गंदम के अंदर, रज़ाई के अंदर इसको पैक करके रख देना, ठीक है जी। और उसके बाद आपने इसको अगले दिन खालियाँ बनाकर, आपको खालियों की तस्वीर भी शेयर कर देता हूँ। खालियाँ बनाकर खालियों के ऊपर ये चूंडी जो है, ये चूंडी नहीं, ये चूंडी जो है, इस चूंडी के साथ आपने 5-5, 6-6 बीज आपने लगाने हैं।